एआईसीसी सचिव सह झारखंड प्रदेश के सह प्रभारी भूपेंद्र मारावी और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की साथ ही बैरमो विधायक जयमंगल उर्फ अनूप सिंह उपस्थित थे। बैठक भूपेंद्र मारावी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत कैसे किया जाए और गांव-गांव तक कांग्रेस को मजबूत कैसे किया जाए क्योंकि जो स्थिति है कांग्रेस के कार्यकर्ता का उस स्थिति में मजबूत नहीं हो रही है। इसलिए हम लोग ये प्रभार मिला है 12 जिलों को कांग्रेस के सभी तरह के कार्यकर्ता के साथ बैठक कर ये जान सके कि बूथ लेवल पर कैसे मजबूत किया जाए। 28 दिसंबर को कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस ब्लॉक पंचायत वार्डों के पदाधिकारी बने कांग्रेस का हाथ का पंजा का झंडा हर घर में लगाए कम से कम 70,000 झंडे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हर कार्यकर्ता के घर में लगाना है ताकि पूरा प्रदेश में नाम हो। क्या लगा? देखिए, संगठन सृजन वर्ष 2025 अब समाप्त होने को है और उसी को लेकर विगत 1 वर्षों में जो संगठन सृजन वर्ष चला उसमें हमारे प्रभारी के राजू जी का भी तमाम जिले में तमाम पदाधिकारियों का भी वहाँ पर कई कार्यक्रम किए गए और इसी को समीक्षा कि हमारी जो संगठन ने जो ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी नीचे पंचायत स्तर तक जो 12 कमेटी का गठन करना था, 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 2 महासचिव पंचायत स्तर पर, और उन्हीं को अभी 28 तारीख को कांग्रेस का स्थापना दिवस में प्रत्येक जगह आपका उनको फ्लैग लगाना है अपने अपने घरों में। हमारे मंडल कमेटी है, उसी तरीके से हमारे आपके डीसीसी है जो सभी का गठन करना है, तो जो गठन किया गया है उसी को विशेष रूप से समीक्षा किया जा रहा है। 28 तारीख को विशेष क्या है आपका जो अभी हाल के दिनों में झारखंड कैबिनेट के द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें पेशा नियमावली को जो मुहर लगाया गया उसके सामने सहमति दी गई। इसके लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार, उनके कैबिनेट के सहयोगियों को, और विशेषकर हमारे जो प्रभारी के राजू इस नियमावली में ड्राफ्टिंग करने में उनकी बहुत बड़ा उसका एक भूमिका रही है और हमें लगता है कि उसी के कारण ही, और हमारे जो आदरणीय राहुल गांधी इस पेशा कानून पर जब कभी भी मिलते थे, कहीं मीटिंग होता था तो इस कानून के बारे में और यहाँ जल्द से जल्द वो नियमावली बने और अक्षरशः उसका इम्प्लीमेंट हो, इसके बारे में वो हमेशा चिंतित रहते थे। तो ये बातें हैं। 28 तारीख को हम लोग फ्लैग होस्टिंग के साथ साथ इन बातों को लोगों को बताएं। अभी जो आपके भारतीय जनता पार्टी केंद्र के सरकार के द्वारा जो मनरेगा का नाम बदल करके जिस तरह से वो आपका नाम बदला है, और ये कानून था मनरेगा कानून, इसको योजना में बदल दिया है। पहले आपका भारत सरकार का केंद्रांश 90% होता था, 10% शेयर आपका राज्य सरकार का होता था। आप 60-40 का रेशियो कर दिया। इसमें तो अपने आप कहेंगे तो ऐसे भी झारखंड प्रदेश में आप यहाँ पर जो स्थिति होगा तो झारखंड प्रदेश से नहीं पूरे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। तो हम मनरेगा पर जो ये लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का विचारधारा, सावरकर का विचारधारा, गोलकर का विचारधारा को ये लोग स्थापित करना चाहते हैं। ये बात लोगों को हम बताएंगे, ये तमाम चीज़ों को बताएंगे हम कि आज आप बोलना पड़ेगा अनूप सिंह को कि राजेंद्र सिंह का बेटा है, आप हम देशभक्त हैं, वंदे मातरम हम लोग गाने आते हैं, जनगण हम लोग गाते हैं, अब हमको बताओ, उसको प्रूव करवाते ही करा करके। तो ये तमाम चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी का कुरुकृति को इसी कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग बताएंगे। और हमारे संगठन में कांग्रेस पार्टी में बहुत यूथ लोग और बहुत संजीदगी लोग आप सेलेक्टेड होकर के भी आ रहे हैं। आने वाले दिन में ये दिखेगा कि हमारे जो अभी इस प्रदेश में ही 2-2 प्रभारी आपको यहाँ पर सह प्रभारी के रूप में दिया गया है। 12-12 जिला बांटा गया है, उसमें एक जिला भूपेंद्र मारावी जी दिया गया है और उसी में नोटिफाइड रूप से हम इनके सहयोगी के रूप में हैं। अब हम लोग को मिल करके बाकी यहाँ के माननीय विधायक जैसे गर्व कानूप जी हैं और लोग यहाँ अध्यक्ष जी और सारे लोग मिल करके ईमानदारी से तमाम चीज़ों को, और विधायक जी का इनका एक अपना
राजेंद्र भाई सहित हमारा एक पुरानी घरेलू सीए है, इनका काम करने का अलग तरीका है। संगठन को बल मिलेगा, हमें निश्चित रूप से आने वाले दिन में हमें भारतीय जनता पार्टी से हम बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। ये ताकत हम बना करके यहाँ से जाएंगे। पर बीजेपी समाएगी या बीजेपी ने खुद ये मान लिया है कि मनरेगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी योजना थी, इसीलिए तो मनरेगा का लाभ पहुंचाने के लिए उसको, क्योंकि आज़ादी में तो इनका योगदान है नहीं। आज़ादी में जितने भी लोग जेल गए, जितने भी लोग शहीद हुए, वो कांग्रेसी विचारधारा के लोग थे। तो अब ये मान चुके हैं कि मनरेगा एक ऐसी योजना थी जिससे हिंदुस्तान के गरीबों को, हिंदुस्तान के पिछड़ों को, हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों को, हिंदुस्तान की बेरोजगारी को उभारने के लिए मनरेगा बहुत जरूरी योजना थी, ये मान चुके हैं। अब उस योजना को ये बंद तो कर नहीं सकते हैं, तो उस योजना को महात्मा गांधी जो कांग्रेसी विचारधारा के बापू तो हिंदुस्तान के थे ही, लेकिन कांग्रेसी विचारधारा को जो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में फैलाने का काम किया, उसको कहीं ना कहीं वो बदलना चाह रही है। वो मनरेगा को नहीं बदलना चाह रही है। उस विचारधारा की लोगों को ये लगे कि भैया ये योजना जो है ये भारतीय जनता पार्टी का लाया हुआ योजना है, ये कौन सी नई योजना ला रहे हैं। इंदिरा आवास को प्रधानमंत्री आवास कर दिया गया, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना को दीनदयाल उपाध्याय योजना कर दिया गया, आज महात्मा गांधी का नाम बदल के दूसरा नाम कर दिया गया। तो मैंने भी नहीं सुना है जय जय राम, ओ जी राम, पता नहीं क्या है, जी राम जी, जी राम जी, लेकिन दिक्कत ये है कि इनको लगता है कि राम भगवान जो थे वो इन्हीं के थे। राम भगवान तो पूरे सनातनियों के थे, पूरे हिंदुस्तान के थे, उस विचारधारा के थे जहाँ पर धर्म की लड़ाई को समाप्त करने की विचारधारा थी। लेकिन ये डेवलपमेंट पे राजनीति नहीं करना चाहते, ये प्रोग्रेसिव ग्रोथ पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं, ये पर कैपिटा इनकम पे राजनीति नहीं करना चाहते हैं, ये राजनीति करना चाहते हैं धर्म पर। और अभी भी वक्त है, अगर हमारा हिंदुस्तान इस चीज़ों को नहीं समझा तो हिंदुस्तान में आने वाले समय में इतनी भारी रिसेशन देखने को मिलेगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। डॉलर का रेट कहाँ चला गया, 400 का सिलेंडर 1000 पार कर गया, डीजल 62 रुपया से 90 रुपया 100 रुपया पहुँच गया, लेकिन इस पर कोई बात नहीं हो रहा है। बात बस धर्म पर, जाति पर लड़ाने की हो रही है। इससे हिंदुस्तान का ग्रोथ नहीं हो सकता। हम उसको संगठन में और भी संगठन में आगे लाने का प्रयास करेंगे, और हम लोग एक परिवार के रूप में, कि हम सब परिवार के लोग हैं और कांग्रेस पार्टी को हम लोग मजबूत कर सकें। अच्छा, कांग्रेस पार्टी जो है केवल मुख्यालय तक गाँव तक कोई मीटिंग ये सब नहीं हो रहा है, तो इसको लेकर के भी आप लोग? मैं निश्चित ही जब से मुझे अभी प्रभार मिला 12 डिस्ट्रिक्टों का, तो मुझे लगा जो सबसे जो था गढ़वा, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, दक्षिणी सिंहभूम, सरायकेला, फिर आपका ये, फिर अभी आगे मुझे धरवाद जाना है। तो पहले तो मैं जिले पे घूम के संगठन के बारे में समझना चाह रहा हूँ कि क्या चल रहा है, क्योंकि हमें सबको मिलके एक साथ मिलकर संगठन को आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयास करेंगे आगे। अच्छा, एसआईआर को लेकर के जिस तरीके से था, अब झारखंड में क्या लग रहा है कि वो? इसमें निश्चित ही जैसे हमारे भी मध्य प्रदेश में 40 से 45 लाख लोगों का नाम कटा, तो हमारे ये बहुत से लोग जैसे ट्राइबल क्षेत्र पलायन में रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो जो है BLA-2 का काम इसलिए पार्टी हम सब लोग कर रहे हैं सबके साथ मिलके, कि जो हमारे लोग लोकल पे रह रहे हैं, कहीं ऐसा कोई गड़बड़ियाँ ना कर पाए, उसकी रक्षा कर सके, हमारे मतदाताओं की हम लोग रक्षा कर सकें और गलत तरीके से SIR न हो, ताकि हमारे BLA-2 एक्टिव रहे अपने बूथ पे। बस इसी को लेकर हम लोग BLA-2 पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं।